चैट के सीरीज में हम लोगों ने पिछली वीडियो में देखा था लॉजिक गेट्स के बारे में। लॉजिक गेट्स में ये मेरा तीसरा लेक्चर होगा लॉजिक गेट्स का। ये पहला मैंने बताया था कि बेसिक गेट्स के बारे में, और दूसरा जो मेरा लेक्चर हुआ था उसमें तो वो था यूनिवर्सल गेट्स के बारे में। अब इसके अलावे अभी दो गेट्स आपको और जानने हैं, एक है XOR और दूसरा है XNOR। तो इस दोनों के नेचर के बारे में जानेंगे। देन अगले वीडियो में आप लोग देखेंगे कि जो बुलियन पोस्टुलेट्स है, जो कि आपको अक्सर एग्ज़ाम में परेशान करता है कि एक उसका ऑप्शन यानी कि LHS दे देगा और कहेगा कि इसका RHS क्या होगा, यानी कि राइट हैंड साइड, तो दोनों को इक्वल करना होता है, तो उस पर भी चलेंगे। लेकिन आज वाली वीडियो में दो गेट्स लेकर के चलना है, XOR और XNOR। चलिए स्टार्ट करते हैं XOR को। तो जैसा कि आप OR गेट्स देखें तो OR गेट में क्या था कि दो इनपुट होगा और एक आउटपुट होगा, लेकिन आउटपुट का नेचर क्या होगा, तो उसके डिफिनेशन में ही मैंने बताया था कि बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी लो अदरवाइज हाई। बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी लो अदरवाइज हाई। लेकिन जब हम एक्सक्लूसिव OR गेट को देखते हैं तो एक्सक्लूसिव OR गेट और OR गेट दोनों के नेचर में फिर डिफरेंस हो जाता है। क्या डिफरेंस है? तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जैसे OR गेट में सिर्फ उसी केस में आपको फॉल्स रिटर्न करता था, जीरो रिटर्न करता था जब दोनों इनपुट जीरो होता था। लेकिन दोनों जब 1 होता था तो उस केस में भी वो 1 ही रिटर्न करता था। तो यहाँ पर XOR में आपको ये ध्यान में रखना है कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर। बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर, देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो। अब इसको देखिए कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि इसका जब ट्रूथ टेबल आप देखिएगा नॉर्मली, तो देखिए अब मैं उसको बता रहा हूँ फिर से कि A है B है, तो यहाँ पर A हो गया, ये B के लिए हो गया। तो जब हम XOR को रिप्रेजेंट करते हैं तो जैसे OR में लिखते थे कि y = A + B, तो यहाँ पर इसको हम लोग सर्कल के अंदर डाल देंगे प्लस को, तो ये XOR को रिप्रेजेंट करता है। तो अब इसको कैसे, जैसे कि अभी आपको डिफिनेशन के अकॉर्डिंग ही बताए कि यदि दोनों जीरो होता है तो OR में क्या होता था, जीरो, तो यहाँ भी हो जाएगा जीरो। यहाँ पर हम जीरो रखे, यहाँ 1 रखे, तो ये हो जाएगा 1। अपोजिट है, देखिए A 0 है और B कितना है, 1 है, तो इस केस में इसका आउटपुट जो है वो आएगा 1। ये यदि 1 है, ये 0 है, तो दोनों अपोजिट है यहाँ भी, तो आउटपुट आएगा 1, और ये भी 1, ये भी 1, तो ये आ जाएगा 0। यानी जस्ट OR से थोड़ा सा हटके है कि OR में था कि बोथ इनपुट्स आर लो देन आउटपुट विल बी लो, और यहाँ कहता है कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर। देख लीजिए दोनों 0 है, ये भी 0 है, तो ये आया 0, ये 1 है, ये 1 है, तो भी आया 0। यानी कि दोनों इनपुट सिमिलर होगा तो उस केस में आपका ये 0 रिटर्न करेगा। लेकिन जब दोनों इनपुट डिसिमिलर होगा, अलग अलग होगा, हाँ, दोनों अलग अलग, ये एक 0 है तो एक 1 है, तो उस केस में ये हर हमेशा रिटर्न करेगा 1। अब आइए कि इसको किस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि इसका डायग्राम क्या है इसको देखते हैं। तो देखिए जैसे OR आप बनाते थे ना, तो OR में क्या करते थे, ऐसे हमसे बेटर तरीके से आप लोग बना लीजिएगा। तो देखिए
और यहीं पर आप दोनों इनपुट को प्लेस करते थे। तो XOR में क्या होगा कि एगो ऐसे जोड़ दीजिए इसमें, और यहाँ इनपुट जोड़ दीजिए, ये A हो गया, ये B हो गया। तो इसका मतलब है कि ये y इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, A और प्लस को हम सर्कल में डाल देंगे B, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए कितने आसानी तरीके से आप इसको डिजाइन कर सकते हैं। तो ये याद रखना है कि जब हम XOR को लेकर के चलेंगे तो XOR में उसका नेचर कैसे आप चेक करेंगे। तो क्या बताया आपको अभी कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट इन नेचर, देन आउटपुट विल बी हाई अदरवाइज लो, यानी दोनों सेम नेचर का होगा। अगर दोनों 0 0 हो जाए, दोनों 1 1 हो जाए, उस केस में आपका ये क्या करेगा, 0 रिटर्न कर देगा। लेकिन यदि अपोजिट रहेगा तो उस केस में ये आपको रिटर्न करेगा 1। अब देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं, जैसे आप मान लीजिए कि XOR है, ठीक है, गेट आपके पास है, आप बना लीजिएगा। अब मान लीजिए कि नहीं है, ये XOR गेट आपके पास नहीं है, आपके पास बेसिक गेट्स है। तो बेसिक गेट्स का यूज करके भी आप XOR को बना सकते हैं। तो XOR को कैसे बनाइएगा, तो देखिए एंड गेट पहले आप ले लीजिए 2 गो, एगो ये एंड गेट हुआ, एगो और इसके नीचे ले लीजिए। ये एंड गेट का जो आउटपुट आएगा इसको और से आप जोड़ दीजिए। बेसिक गेट्स में और आता ही है, इसके भी आउटपुट को आप जोड़ दीजिए और इसके भी आउटपुट को आप जोड़ दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो कनेक्शन करना है तो कैसे करिएगा कनेक्शन, तो देखिए इसका A यहाँ लीजिए और यहाँ नोट गेट लगा दीजिए, इसमें नोट गेट लगाए। इसी तरह से इसका नीचे वाला पोर्शन यानी कि B वाला लीजिए और B वाले में नोट लगा दीजिए। ये लगा दिए नोट गेट। अब देखिए जब ये नोट गेट आपका लग गया दोनों में, अब हमको क्या देना है, इसमें इनपुट देना होगा। ये मान लीजिए A है और ये वाला आपका क्या है, B है। ये इनपुट हम आपको सिंपली बता दिए। तो इसका मतलब है कि इस जगह पर क्या हो जाएगा, A' हो जाएगा। उसी तरीके से ये B है तो इस जगह पर क्या हो जाएगा, ये B' हो जाएगा, होगा ना। जब नोट गेट लग गया दोनों जगह तो ये क्या होगा, अपोजिट हो जाएगा, उल्टा हो गया। अब क्या करिए कि यहाँ से जो ये B ओरिजिनल है इसको ले जाइए और है इसमें इनपुट दे दीजिए। तो A' और B इनपुट हो गया, और इसका जो A वाला है इसको ला करके इसमें दे दीजिए इनपुट। देखिए ये दे दिए। यहाँ पर एक चीज़ हम आपको बताना चाहेंगे कि जब भी हम लोग सर्किट यदि डिजाइन करते हैं तो जैसे इस प्लेस पर देखिए ये दोनों वायर टच कर गया, तो इसको इंडिकेट कैसे करेंगे कि ये दोनों अलग अलग है। हाँ, ऐसे तो लग रहा है कि कौन किधर से निकल गया पता नहीं। तो देखिए इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है इसको डिजाइन करने का, आपको हम बताते हैं। देखिए इसको जैसे यहाँ से हम मिटा दिए, हटा दिए। अब देखिए इसको आप कंटिन्यू कर जाइए, एगो दोनों में से किसी एगो को कंटिन्यू करिए और दूसर का ले करके आइए और यहाँ से आकर के ऐसे मुड़ जाइए, ऐसे मुड़ करके वहाँ पर पार कर जाइए। तो ये मतलब होता है कि यहाँ पर वो क्रॉस हो रहा है, वायर क्रॉस हो रहा है। तो इससे कोई भी आदमी देखेगा ना तो उसको ये नहीं लगेगा कि चारों जुड़ तो नहीं गया यहाँ पर आकर के चारों तरफ से। तो जैसे ही यहाँ पर आप इसको क्रॉस करेंगे कहीं भी वायर को, तो इसी तरीके से आप क्रॉस कराएंगे। अब देखिए, अब जब यहाँ से हम ले देखेंगे तो ये क्या ले आया, ये वाला क्या यहाँ से भेजा, ये B गया। तो देखिए एगो में A' है, A' के साथ साथ B ओरिजिनल जा रहा है। उसी तरीके से दूसरे वाले में आपका B' जा रहा है तो A ओरिजिनल आ रहा है। हाँ। अब यहाँ पर क्या जनरेट करेगा बताइए, A कॉम्प्लीमेंट है और B ओरिजिनल है, और यहाँ पर आपका क्या है कि B कॉम्प्लीमेंट है और A ओरिजिनल है।
तो ये हो जाएगा ए और बी का कॉम्प्लीमेंट लिख सकते हैं। और जब इसको आप ऐड कीजिएगा, ये तो यहाँ पर जुड़ेगा, तो जुड़ेगा तो ऐड करिएगा तो क्या लिख सकते हैं, देखिए y इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं a डैश b प्लस a b डैश है। देखिए ई वाला यहाँ रखे, ये चूंकि क्या है ऑर्गेट है तो इसके बाद क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ऑर्गेट है तो, और नीचे से ले आए हैं इसको उठा करके यहाँ रख दिए, तो इसको रखेंगे तो इसका मतलब है कि ये कितना हो जाएगा a और यहाँ पर प्लस दे करके इसको घेर दीजिए, ये हो गया b। तो रिजल्ट हमको यही चाहिए था ना, तो देखिए तो आया। अब ई आपको यहाँ पर कंफ्यूज करेगा कि ई इतना मतलब इतना कैसे हो गया, तो चलिए ट्रूथ टेबल से इसको प्रूफ करिए, देखिए क्लियर हो जाएगा। हाँ, जैसे देखिए कैसे इसको ट्रूथ टेबल, इस पूरे सर्किट का ट्रूथ टेबल कैसे बनाइएगा, कैसे समझिएगा कि यही आया। तो इसके लिए देखिए सबसे आसान उपाय है ट्रूथ टेबल ही। ये देखिए थोड़ा लंबा तो बनेगा लेकिन एकदम सही आएगा। ए बी ए कॉम्प्लीमेंट यहाँ से ले लीजिए, ए का कॉम्प्लीमेंट, इसी तरह से बी का कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए, ये हो गया। अब देखिए अब इसके बाद यहाँ पर हम ले लेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी, ये वाला पार्ट निकालें। अब इसको निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा ए बी कॉम्प्लीमेंट, अब तब इस दोनों को जोड़ देना है, यानी ये वाला लिखेंगे, यानी यहाँ लिखेंगे ए कॉम्प्लीमेंट बी प्लस ए बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखिए अब इसको आप लेकर के चलिए, आपका सारा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। तो इसमें वैल्यू कितना होगा, तो बस दो ही वेरिएबल है, तो दो वेरिएबल है तो 4 को वैल्यू होना है, 0 0 0 1 1 0 1 और 1। अब देखिए ए का कॉम्प्लीमेंट, तो ए में 0 है तो क्या हो जाएगा 1, यहाँ भी 0 है तो 1, इसमें 1 है तो 0, इसमें भी 1 है तो 0। अब देखिए अब इसमें बी डैश, तो बी में यहाँ पर 0 है तो क्या हो जाएगा उल्टा 1, यहाँ 1 है तो हो जाएगा 0, फिर यहाँ 0 है तो 1, यहाँ हो जाएगा 0। बुझाया। अब देखिए अब इसको दिमाग लगाइए, क्या करना है ए कॉम्प्लीमेंट बी, तो ए कॉम्प्लीमेंट यानी इसका वैल्यू ये दोनों को एंड, दोनों पर एंड ऑपरेशन करना है, तो एंड ऑपरेशन करिएगा तो क्या आएगा, देखिए बी यहाँ पर ओरिजिनल है तो बी ओरिजिनल क्या है 0, हाँ यहाँ पर 0 है, तो देखिए 0 और 1, तो 0 और 1 को गुना कीजिएगा तो क्या होगा 0, तो ये टर्म हो जाएगा 0। अब देखिए अब फिर ये 1 है और यहाँ भी 1 है, तो 1 इंटू 1 करेंगे तो क्या आ जाएगा 1, फिर इसके नीचे आइए तो ये 0 है ये भी 0 है, तो दोनों 0 0 है, तो 0 0 है तो फिर इसको भी गुना करेंगे तो क्या आएगा 0, अब फिर इसके बाद 1 है और 0 है, तो ये दोनों गुना करेंगे तो फिर आएगा 0, तो यानी एक बार 1 आया, रेस्ट सारे बार 0 आया। अब देखिए अब यहाँ पर ए ओरिजिनल अब बी का कॉम्प्लीमेंट, यानी ए ओरिजिनल यानी ये वाला लाइन, और बी का कॉम्प्लीमेंट कौन सा होगा ये वाला लाइन, इस दोनों को गुना करना है। तो देखिए इसका वैल्यू 0, इसका वैल्यू कितना है 1 है, तो गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0, ये 0 ये भी 0 है तो ये भी हो जाएगा 0। अब देखिए यहाँ 1 है और यहाँ पर आ जाएगा क्या 0, यहाँ 1 है यहाँ पर आ जाएगा, सॉरी यहाँ ये है 1 है और यहाँ भी 1 है, तो दोनों क्या होगा 1 1 हो गया, तो यहाँ पर आ जाएगा 1, अब फिर यहाँ पर 1 है और इसमें आ जाएगा 0, तो हो जाएगा 0। यहाँ पर ये चीज़ ध्यान दीजिएगा, है देखिए कॉम्प्लीमेंट जो कर रहा है तो कॉम्प्लीमेंट वाला लाइन, एक ओरिजिनल कर रहा है तो एक ओरिजिनल वाला, इसके आमने सामने वाले पर ऑपरेशन कराना है। देखिए ये आ गया, अब इसको आप जोड़िए, तो यहाँ पर क्या है ऐड करना है ना, तो ऐड करना कैसे करिएगा, तो 0, अब यहाँ क्या है ए कॉम्प्लीमेंट बी, ए कॉम्प्लीमेंट बी का पहला वाला वैल्यू यानी 0,
इसमें ए और बी कॉम्प्लीमेंट है, तो बी कॉम्प्लीमेंट यानी ये वाला 0 + 0 = 0। देखिए 1 और ये है 0, दोनों को जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1, ये 0 ये 1 तो 1, ये वाला क्या आएगा 0। तो देखिए ये जो आया आपका रिजल्ट और ये वाला यहाँ रिजल्ट देखिए ये दोनों इक्वल है, दोनों में ये वाला लाइन ऊपर वाला ये वाला देखिए यहाँ, हाँ, जो ट्रूथ टेबल इसका XOR का बताए थे और जो इस पूरे सर्किट को लेकर के आपको बताए यहाँ का रिजल्ट, दोनों रिजल्ट मैच कर रहा है, तो दोनों रिजल्ट सेम है, तो दैट मीन्स कि हम इसको लेकर के चले तो वही आउटपुट देगा जो कि ये वाला मेरा दे रहा था। तो सर्किट है जहाँ पर कंपोनेंट का खेला रहता है, तो एक कंपोनेंट को छोड़ करके दूसरे कंपोनेंट को भी हम लेकर के चल सकते हैं। यदि सर्किट डिजाइनिंग आपको आती है तो सर्किट बनाना आसान है, ये माथापच्ची वाला काम नहीं है। तो ये हो गया XOR का। तो क्या जब हम एंड के साथ नोट लगा देते हैं तो NAND बन जाता है, उसी तरीके से XOR के साथ यदि हम नोट लगा दें तो नई XNOR बन जाएगा। तो XNOR चलिए अब उसको देख लेते हैं, हमारा दोनों टॉपिक भी कवर हो जाएगा इसमें। देखिए अब जो लेकर के चलेंगे वो चलेंगे लेकर के किसको, XNOR, NOR, एक्सक्लूसिव नॉर गेट। हाँ, तो कैसे होगा, तो देखिए ये क्या है, नॉर गेट कैसे बनता है। तो देखिए XOR तो आप समझ ही गए हैं और नॉर गेट आप पढ़े हुए हैं। तो नॉर गेट में आपको करना क्या है, या XOR में नोट जोड़ दीजिए, सीधा सीधी आप समझिए, XOR में नोट जोड़ दीजिए। तो XOR का सिंबल क्या था, देखिए ये हो गया। इसी के साथ मुंह पर आउटपुट जहां आ रहा है यहां पर नोट जोड़ दीजिए। तो नोट जोड़ दीजिएगा तो यही तो हो गया XNOR। XNOR को रिप्रेजेंट कैसे करिएगा, ये A है ये B है, तो इसको रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग। मान लीजिए इसको हम, इसका आउटपुट मान लिया Y, तो Y = A। XOR का रिप्रेजेंटेशन कैसे किए थे, इसको प्लस को घेर दिए थे सर्कल के अंदर और यहाँ पर हम B दिए, तो इसका क्या हो जाएगा, होल कॉम्प्लीमेंट। यानी जो आउटपुट XOR का आ रहा था उसका होल कॉम्प्लीमेंट जो है वही क्या हो जाएगा, XNOR हो जाएगा। अब देखिए इसका ट्रूथ टेबल आपका क्या होगा, तो जस्ट जो XOR का रिजल्ट आया था ना, तो XOR के साथ में नोट लगा रहे हैं, तो XOR का जस्ट उल्टा आएगा। कैसे होगा, ये देखिए, जैसे मान लीजिए हम A दिए, B दिए और Y = आप इसको समझने के लिए क्या कीजिए कि यहाँ पर एगो बीच में जोड़ लीजिए, जरा सा रुकिए, आपको हम फिर से बताते हैं। देखिए और आसान हो जाएगा, A और यहाँ पर ऐसे करके अब B दे दीजिए, यानी कि XOR के रिजल्ट को लेकर के आइए। अब तब यहाँ पर लिखिए Y = A और यहाँ पर B कर दीजिए, होल कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। अब तो समझ में आ जाएगा, सारे को तोड़ दिए एकदम। तो तोड़ने से फायदा ये हो जाता है कि आपको रिजल्ट समझ में आने लग जाएगा कि क्या है। ये ट्रूथ टेबल का पार्ट है। अब देखिए इनपुट क्या लीजिएगा, 0 0 0 1 1 0 1 और 1, यहाँ पर ये तो आना है। अब देखिए XOR को लेकर इसमें लगाइए पहले। तो XOR में क्या था कि बोथ इनपुट्स आर अपोजिट देन आउटपुट विल बी हाई। तो इसका मतलब ये दोनों सेम है, तो 0, ये अलग है तो 1, ये 1 और ये भी 0। अब देखिए अब Y = A + B का होल डैश। अब इसका क्या है कि होल डैश यानी कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ रिजल्ट ऑफ XOR। तो देखिए यहाँ 0 है, इसमें नोट में ले जाइएगा, नोट यहाँ लगा हुआ है ना, अब नोट में ले जाइएगा तो क्या होगा, इसका अपोजिट हो जाएगा, 1 हो जाएगा। अब 1 है तो 0 0 1, तो यही तो आउटपुट आना है आसान। तो इस तरीके से आप भी तो बना सकते थे। अब इसी को देखिए, अब ये वाला जो यहाँ पर आप बनाए हुए हैं, अब इसको थोड़ा सा हम लोग
माने कंपोनेंट को कंडेंस करते हैं तो क्या होगा, है देखिए एकदम आसान सा चीज़ ये सब है। थोड़ा सा खाली आपको दिमाग अपना लगाना है कि ताकि कैसे बनता है, सिंबल याद रखिए। सिंबल याद रहेगा तो आप आसानी से बना सकते हैं। देखिए ये हो गया, यहाँ XOR का दे दीजिए सिंबल, A है और ये B है, और यहाँ पर क्या करिए, हम वहाँ पर दे दीजिए नोट का वाला, पिछले वीडियो में बताए थे, ऐसे इसको दे दीजिए। अब हो तो गया, अब क्या करिएगा इसमें, इसको यहाँ पर रिप्रेजेंट कर दीजिए कि y = A और यहाँ पर XOR का सिंबल दे दिए B का होल कॉम्प्लीमेंट, तो आसानी से तो बन गया। तो इस तरीके से आपका देखिए इसमें दोनों चीज़ हम आपको बता दिए कि किस तरीके से XNOR भी आप यूज कर सकते हैं और XOR भी। XOR की डिजाइनिंग भी बताए और उसके साथ जब नोट लगा दिए तो XNOR भी बन गया। तो इतने पर आपको ये सारा कंसेप्ट अपना क्लियर कर लीजिए। अब जो बारी है, अब बारी है आपको कि बुलियन पोस्टुलेट्स की। थ्योरम्स कुछ रहता है, उस थ्योरम्स को दिमाग में रखना है। हम आपको पहले उसका थ्योरम सिर्फ लिखा देंगे, कुछ तो रटने लायक चीज़ है, आप दिमाग में या एक आध दो बार पढ़िएगा तो याद हो जाएगा, और उसके बाद आप प्रूफ भी चाहिएगा तो प्रूफ भी हो जाएगा, लेकिन उतना डिटेल से आपको कोई मतलब वैसा नहीं रहेगा। तो ये इसमें इतना आप जानिए, और अब आपको धीरे धीरे क्वेश्चंस टेलीग्राम पर मैं डालूंगा एक आध दिन के बाद, यानी कि आज हो गया 25, तो 27 के बाद आपको क्वेश्चंस जाना शुरू हो जाएगा। इतना आप रिवाइज कर लीजिए, इससे रिलेटेड बहुत सारा क्वेश्चंस होना है। तो ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, बस इतना ही इस पर एंड करता हूँ। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं नए टॉपिक बुलियन पोस्टुलेट्स के साथ।